हेलो गाइस, माय नेम सोनी और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब हैप्पी हो और आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और धन्यवाद करते हो उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का नया दिन दिखाया, जीवित रखा। उस खुदावंद का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने सांसें दी है कि मैं आप लोगों के सामने जीवित हूँ और आप लोग भी जीवित हो। और आप लोगों को पता है कि हम आज क्यों जीवित हैं? अल्लाह कहते हैं कि हम जी रहे हैं। तो फिर एक बात बताओ, जी तो जानवर भी जी रहे हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं, तो उसमें जानवर में और मनुष्य में क्या फ़र्क है? मनुष्य जानवरों को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मनुष्य को पता है ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारा जीने का भी एक लक्ष्य है। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बनाया है तो परमेश्वर ने उसको किसी काम के लिए उपस्थित रखा है। मतलब परमेश्वर का कोई कार्य है जिसलिए परमेश्वर ने आपको दुनिया में भेजा है, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि आप संसार में आके बस खाना पियो मौज लो दुनिया में मगन हो गए, इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने। इसलिए भेजा है कि जब परमेश्वर की जो योजना है हमारे द्वारा पूरे होने पाए। और एक बार फिर से आप सबको नमस्कार करती हूँ और आशा करती हूँ जब मैं आज वचन को लेके आई हूँ उसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ कि जो वचन आप लोगों के सामने उपस्थित कर रही हो उसके द्वारा आप लोगों को समझ ज्ञान और बुद्धि दे। और जो वचन मैंने आज मेरे मन में एक चीज़ आया है जीव के बारे में, वो उस बारे में आप लोगों को मेरा टॉपिक, आज का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को बताऊँ अपनी सोच नहीं, मेरी सोच क्या है वो नहीं, आपके वचन के द्वारा बताते कि बाइबल हमें क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, जीव के बारे में परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। और जितने मैं आशा करती हूँ कि जितने इस वचन को समझेगा जानेगा उतना परमेश्वर उससे आशीष देगा और आप लोग उतना बढ़ाए, आपके जीवन में परमेश्वर तरक्की दे, यही परमेश्वर से मेरी दुआ है। और जितने इस वीडियो को देखता है परमेश्वर उसे आशीष दे, उसके फैमिली को आशीष दे और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाए ताकि वो वचन के द्वारा परमेश्वर का काम बढ़े। मेरा नहीं, मेरा कोई वो मोटिवेशन नहीं है कि हाँ मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा लाइक धन्यवाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यही है मेन काम क्या है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, लोग जाने कि हाँ हमें जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीवन को बिताना है, लोग ये जाने। मेन बात यह है कि हम परमेश्वर को काम को आगे बढ़ा सके, लोग जान सके कि आज का जो दिन है परमेश्वर ने जिंदा रखा है तो हमें किस कार्य के लिए जिंदा रखा है, वो सब चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम जानते हैं जीव के बारे में, जीव हमारे कितना बड़ा कुल्ड का काम करता है। आइए हम वचन निकालते हैं। नीति वचन अध्याय 18 आप लोग भी निकाल ले कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्या वो सच है। और मैं अपने मुंह से नहीं, अपने सोच से नहीं बताना चाहती हूँ, वचन के द्वारा आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें आज क्या सिखाता है वचन के द्वारा, ना कि मेरी सोच नहीं है। मेरी तो लोगों की सोच तो बहुत कुछ होती है, बाकी कुछ कर नहीं पाता इंसान, बाकी हमारी सोच नहीं है, परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर ने जो हमें बताया उसके द्वारा आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। माजिद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा आपने सुबह रात भर संभाला, मीठी नींद से जगाया प्रभु जी, इस भोर के प्रकाश के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, आप तक संभाले रखा प्रभु जी। मैं इस बात का धन्यवाद करते ईश्वर राजा जो वचन प्रभु जी आपके सम्मुख रखते प्रभु, जितने जन प्रभु जी वचन को समझता है, जानता है, मानता प्रभु जी, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक वचन प्रभु जी उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने पाए प्रभु जी, वचन को सुनने वाले नहीं प्रभु जी, वचन के द्वारा चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। ऐसे सामर्थ्य प्रभु जी, नीति वचन प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु जी, मुँह मेरा प्रभु जी वचन तो शब्द आपके हो पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने जन प्रभु जी इस वीडियो को देखते प्रभु जी, उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। छोटी सी विनती, छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धार करता प्रभु के इसके नाम से हम मांग लेते हो। आमीन, आमीन और आमीन। आए हम नीति वचन अध्याय 18 उसका 21 में क्या लिखा है? लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जैसे कि ये भी लिखा है, आप लोग भी वचन, अपना बाइबल है तो आप लोग बाइबल खोल के देख लीजिए कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो क्या झूठ है कि सच है। क्योंकि एक बार मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य का काम ही झूठ बोलना होता है। कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो। क्योंकि मैंने देखा है आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, परंतु वो भी झूठ बोलते हैं। कोई इंसान नहीं धर्मी है, सब दिखावा का है। सब कहते हैं कि हाँ मैंने पाप नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया, सब बस दिखावे की बात होती है। लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाकी तुम कभी अपने आप को परखो कि सच में हम धर्मी है कि नहीं। क्योंकि हमारा मन जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। कहते हैं कि एक बार हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, बाकी उस खुदावन से, उस परमेश्वर से हम झूठ नहीं बोल पाते। जो भी हम करते हैं वो हर वक्त हमें देखते हैं, हम कब क्या और किस वक्त क्या कर रहे हैं वो सब देखता है परमेश्वर। तो उनसे कुछ नहीं छिपा है, हम क्या करते हैं क्या नहीं। जैसे कि वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। सच में हमारा जीव कैसा है? हमारा जीव में क्या कहते हैं ना कि 32 दांत में एक हमारा जीव कितना महान है। हाँ, अगर जीव नहीं रहेगा, दांत है, अगर जीव नहीं रहेगा तो क्या हम आज जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, क्या हम बोल पाते? हाँ, क्योंकि इतना 32 दांतों में वो जीव कितना बलवान है। वो तो जीव एक नाजुक सा है, ये तो सॉफ्ट सा है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। पर ये है कि वो जीव कितना हमारे जीवन को कितना, ये है कि इस जीव के अनुसार, मतलब हमारे मुख के अनुसार हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने भी बोला है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसमें मृत्यु भी है और जीवन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जीव से किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसी जीव से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद लगता है। अगर हम इसी जीव से किसी को हम श्राप देते हैं तो क्या वो श्राप नहीं लगेगा ना। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, इस बात को आप कभी आजमा लेना। जब हम किसी को आशीष देते हैं तो आशीष को उसको लगती है। अगर हम किसी के लिए बद्दुआ बोलते हैं, उसको गाली देते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि तेरे जीवन में ऐसा हो जा, तेरे साथ ऐसा हो जा, तो ये क्या है? ये भी हमारे मुख से ही निकल रहा है। जब हमारे मुंह से किसी का आशीर्वाद निकल रहा है तो इसी मुंह से हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए बुराई बातें बोल रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं। तो ये क्या, हमारे जीव कैसा है? जीवन भी है और मृत्यु भी है। और अगला देखते हैं क्या बोला गया है परमेश्वर के वचन में। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर हम इस जीव को किसी कार्य में लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस जीव को किसी अच्छी जगह मतलब इस्तेमाल करते हैं, अपने मुख का कह रही हूँ, अगर हम किसी अच्छे जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे मुंह में इतनी सामर्थ्य है कि जो हम बोलेंगे वही होगा। आप कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप कोई पेड़ है, पेड़ को ले लो। अगर वो पेड़ दो पेड़ हैं, एक पेड़ को आप रोज़ बोलो तो बुरा है, तो बुरा है, तो बुरा है, बुरा है, उसको बोलते रहो, और एक पेड़ को बोलो वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो आप 10 दिन में देख लेना एक पेड़ में क्या होता है, एक पेड़ में क्या होता है। दो है पेड़ तो दोनों वही है, बाकी क्या असर उन दोनों पे क्या करता है वो आप देखना। जिस पेड़ को आप बुरा बोलोगे वो देखना कल वो अगले दिन मतलब कि 10 दिन बाद वो मुरझा जाएगा, उसकी पत्तियाँ झड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बुरा बोल के हमने श्राप दिया है इस पर।
उस पर हमने श्राप दिया, इसलिए वो क्या होता है, वो झड़ जाएगी। जिस पेड़ को आप बोलोगे अच्छा है, वो देखना 10 दिन बाद वो खिलखिला जाएगी। उसका पेड़ इतना अच्छा लगेगा, उसमें पत्ते, हरे हरे पत्ते होंगे, उसमें अलग ही वो दिखता है पेड़। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने उसको आशीष दिया है, उसको बोला अच्छा है, इसलिए वो अच्छा ही रहेगा। जिसको हमने बोला बुरा है, बुरा, वो 10 दिन बाद क्या होता है, उसमें वो चीज़ जान नहीं रहती है। तो वही हमारे मुंह में क्या है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। तो कृपया करके अपने जीभ का इस्तेमाल अच्छी जगह पर लगाएं, ना कि बुरी जगह पर। क्योंकि कहते हैं ना, हमारा मुंह ना कभी 24 घंटा हमारे मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं इस मुख के द्वारा। कहते हैं कि पाप बस शरीर से नहीं होता है, पाप हमारे मुंह से भी होता है। हम मुंह से कितने लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं, अपने मुंह से कितने लोगों को हम क्या क्या नहीं बोल देते कि सामने वाला व्यक्ति का एक तरह से हत्या कर देते हैं। ऐसे मुंह से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा अपने इस मुंह के ही द्वारा करते हैं। तुम्हें नहीं पता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तुम्हें नहीं पता कि हम जिसको जो बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति वो सुखी में दुखी में कैसा है कैसे, तुम्हें नहीं पता। सामने वाला व्यक्ति पहले से अगर दुखी है, अगर आप बोल रहे हो तो वो व्यक्ति और दुखी हो जाएगा, उसको और ठेस लग जाएगा। तो जब भी बोले सोच समझ के अपने मुंह का बोले, जब भी बोले पहले सोच समझ के ही बोले अपने मुंह को। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सामने ऐसा बोले कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस भी ना लगे और सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाए। ऐसा वर्ड बोलो, मतलब कि एक ऐसा वर्ड समझो कि मतलब कि समझ जाए व्यक्ति, उसको ठेस भी ना लगे, ऐसा बोलो। और हमारे मुंह से इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर ने कहा कि हमारे मुंह में इतनी सामर्थ्य है, जो हम बोलेंगे वही हो जाएगा। ये लिखा है, वचन में लिखा है कि हमारे मुंह में इतनी सामर्थ्य है। तो हो सके कि आप लोग अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छी जगह करें और किसी को आशीर्वाद के लिए ही बोले। अपने मुंह से अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें अगर श्राप दे रहा है, तब भी तुम उसको आशीष दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष करने का वो अधिकार दिया। परमेश्वर जब हमें आशीष दिया तो हम भी लोगों को आशीष देंगे। कहते नहीं, जो हमें मिलता है हम सामने वाले व्यक्ति को वही देते हैं। जब कहते हैं, जब हमारे अंदर जो हमारी सोच के अंदर रहेगी, जो हम सीखते हैं वही हम बोलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो होता है, आप कभी भी ये चीज़ आजमा लेना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि जब अब सामने वाले व्यक्ति के बारे में अगर बुरा कह रहे हो, कितना बुरा बोल रहे हो, उसको देख के गुस्सा आ रहा है, उसके लिए जलन हो रहा है, उसके लिए गलत फील कर रहे हैं आप लोग, और उसके बारे में अगर आप कुछ जान गए कि आप वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में चुगली कर रहा है, किसी से और लोगों से बता रहा है कि मेरे बारे में कि मैं बुरी हूँ, ये हो, तो क्या होगा, आप उसके प्रति आपके अंदर क्रोध आएगा, ईर्ष्या, जलन और गुस्सा आएगा। उस व्यक्ति ने मुझे क्यों बोला, क्योंकि ये मन में है, हमारे अंदर घुसा पड़ा हमारे मन में कि ये सब क्यों बोला। तो आज ना तो कल क्या होगा, उस व्यक्ति को देख के वो भड़ास निकल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, दिमाग में घुसा पड़ा है, वही तो हम बोलेंगे। अगर हम किसी के लिए मन में अच्छा प्रेम भाव रख रहे, ईर्ष्या नहीं रख रहे, किसी के लिए बेभाव नहीं रख रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से हमारा मुंह में वही निकलेगा। तो इसलिए हमारे मुंह में इतनी सामर्थ्य है। परमेश्वर ने क्या ये भी कह दिया कि हमारे मुंह में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है। आइए हम अगला वचन कहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता, अगला वचन समझते हैं। आइए निकाल नीति वचन 12 उसका 12 का 18 और 19 में देखते कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। और जैसे लिखा हुआ, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। देखा मैंने क्या बोला था उससे,
कि वचन भी बोलता है। आप विश्वास नहीं तो आप वचन को खोल के देख लीजिए कि नीति वचन अध्याय 12, 18 में क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बिना विचारे वो कुछ बोलता है किसी के सामान, तो उसकी बातें तलवार की नाई चुभती है। क्यों चुभती है? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी कह दे रहा है, उसके मुंह में समझ नहीं है वो बोल क्या रहा है, किसी के प्रति क्या बोल रहा है उसको समझ ही नहीं है इस बारे में। तो पहले हमें सोचना है कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसे ना हो कि मैं बोल दूँ किसी को ठेस लग जाए, ऐसा ना हो उसकी हत्या, हमारे मुंह के द्वारा किसी की हत्या ना हो जाए। मतलब कि हमारे मुंह में इतनी सामर्थ्य है कि हम किसी को बोल के किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, चाहे व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति कितना भी तुम्हें बुरा भला कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम उसको क्षमा कर सके। जबकि जब परमेश्वर ने वो पता, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी प्रभु यीशु वो सूली पे चढ़ गए थे, जब लोगों ने उन्हें थूका, इतने कोड़े मारे, तभी परमेश्वर ने ये कहा, आखिरी समय में परमेश्वर ने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे हैं। तो जब परमेश्वर के बेटे होने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, उन्हें क्षमा कर दिया, तो हम मनुष्य उनके आगे क्या है? हम कुछ नहीं है। तो कुछ उस पिता की हमें इच्छा को समझे, माने, जाने, प्रभु ने जो हमें बताया है उसको फॉलो करें, क्योंकि संसार में ऐसी इतनी बुराइयां फैल रही हैं। आने वाले समय में इतनी बुराइयां फैलेगी, आपको नहीं पता 2025 में कितने सारे कुछ होने वाला है। हमें नहीं पता कि 2025 कैसा जाएगा कैसे नहीं, हमें नहीं पता। तो बाकी 2024 जैसा था वो सब परमेश्वर ने वो सब बातों से हमें दूर कर दिया, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और आप लोग दुआ कीजिए कि 2025 जैसे 24 बीत गया ऐसा नहीं होना चाहिए। 2025 हमें आशीष भरा जीवन दे और हम सब के जीवन में तरक्की होने पर ऐसी दुआ और विनती कीजिए आप उस खुदाबंद बाप से कि ये सारी तकलीफ़ें हमारे जीवन से दूर हो जाए। जैसे कि वचन में क्या लिखा गया है, नीति वचन उसका 12 का 19वां पद लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच में सच्चाई क्या है? अगर आप सच बोलते हो, सच में एक बार सामने वाले व्यक्ति को कड़वा जरूर लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वा लगती है। आप किसी के बारे में सच बोलते हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके मतलब उसके खिलाफ बोला है। उसको आप बोलोगे कि आप बहुत अच्छे हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप मतलब लोगों का मान सम्मान करते हो, मतलब उसकी कितनी तारीफ़ कर दो, झूठी तारीफ़ कर दो, उस बंदे को बहुत अच्छा लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए कितना सारा तारीफ़ किया है। सच में मैं ऐसा हूँ, वो फूल जाएगा कि बाद में कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों ने तारीफ़ किया इसलिए फूल जाता है। परंतु झूठ बोलने से अच्छा है कि एक बार आप सच बोल दो, क्योंकि आजकल दुनिया है ऐसी है कि सच पर मतलब बहुत कम है जो सच्चाई पर चलते हैं, बहुत कम है। चाहे कोई भी हो, कितना भी धर्मी हो जाए, सच्चाई पर बहुत ही कम लोग चलते हैं। सच्ची बातें मतलब वो बहुत कम बोलते हैं। ज़्यादातर लोग झूठ का इस्तेमाल करते हैं, और झूठ का कैसे? परंतु झूठ पल भर का ही होता है। झूठ क्या है? पल भर का होता है। एक बार सच बोल के वो छुटकारा पा लो। सच बोलेंगे तो क्या होगा कि मैं ये रहा, चलो कोई अपने सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, कल को वो ये रहा कि हाँ चापलूसी नहीं कर रहे हम किसी की, जो सच्चे वो सच बोल दो, उसके मुंह पर बोल दो। एक बार उसको दुख लगेगा, बाकी समझेगा कि हाँ उसके सामने बोला गया है, उसकी गलती पे बोला गया है, वो समझेगा। परंतु अब उसके झूठ में हाँ मिला रहे तो क्या होता है, कल को इंसान पकड़ा जाएगा झूठ से। क्यों? क्योंकि जो इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है ना, तो उसे पता नहीं कि वो कब कहाँ झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है, कैसे झूठ बोला वो भूल जाता है। क्योंकि एक जगह से झूठ बोला
चलो उसे याद रहेगा कि ज़्यादा झूठ बोला, दूसरी जगह झूठ बोला तो वो चलो थोड़ा बहुत याद रहेगा कि बात नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऐसे होता है। अगर आप 3-4 जगह से आप झूठ बोल रहे हो तो आपको खुद याद नहीं कि आपने कहाँ क्या बोला झूठ, आपको खुद याद नहीं रहेगा, आप फंस जाओगे झूठ की दलदल में। क्योंकि जितना आप फंसते जाओगे, आप फंसते चले जाओगे, एक दिन भी वो तुम्हारा जो कहते हैं ना कि भांडा फूट जाता है। लोग कहते हैं कि भांडा फूट गया, क्यों? क्योंकि झूठ था कुछ पल भर का ही होता है, बाकी सच्चाई, वो सच्चा व्यक्ति हमेशा सफल होता है, हमेशा। क्योंकि ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी। जब परमेश्वर ने हमें साथ दिया तो ये नहीं बोला कि हाँ थोड़ा सा साथ देता हूँ, बाद में दे दूँगा और साथ तुझे, 1 घंटा बाद दे दूँ तो सांस, बाद में जी लियो, नहीं ना दिया। हर पल परमेश्वर हमें, जब भी सांस लेते तो हर पल लेते हैं ना, ये था ना कि एक बार लिया फिर आधे घंटे बाद सांस ले रहे, बिल्कुल नहीं ना। जब परमेश्वर ने ईमानदारी से हमें जीवन दे दिया है, जब परमेश्वर ने हमें सांसें दे दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल तो हमारा यही कि आज हम जीवित हैं, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करो। क्योंकि संसार में ऐसे लोग हैं कि जीवन मतलब कि वो जीवन जीत रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपनी मर्जी, जैसे उनकी मर्जी हो रही है, जहाँ उनको आनंद मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। बाकी उस खुदावन बाप को भूल गए जिन्होंने हमें बनाया है, रचा है। कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। आज न तो कल ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस मिट्टी पे क्या तुम्हें घमंड है? किस बात का घमंड है कि हम बहुत धनवान हो, ये हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हम बलवान हैं, हमारा चेहरा बहुत सुंदर है? बिल्कुल नहीं। ये सब हमारा क्या है? ये क्या मिट्टी में आज न कल तो मिल जाएगा। आप क्यों इस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो? आप क्यों धन दौलत के पीछे भाग रहे हो? क्यों आप थोड़े से की ज़िंदगी के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? इस शरीर मिट्टी में मिल जाए, बाकी आपको पहले तो अपने मन की सफाई करिए। मन हमारा क्या है? चंचल है। मन की सफाई कीजिए। हमारे अंदर का व्यवहार किसी के लिए प्यार भरा है कि नहीं, ये जानिए आप। क्योंकि बाहर से तो आप सुंदर लग रहे हो, कपड़ा अच्छा आपने पहन लिया, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे से आप रह रहे हो, तो लोगों को दिख रहा है कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, सुंदर हो। बाकी ये चीज़ मेन नहीं होता। मेन ये होता है कि हमारा मन साफ है कि नहीं। अगर मन में आपकी गंदगी है, सामने से आप दिखा रहे बहुत सुंदर हो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि जब मरने के बाद हमारा शरीर तो यहीं रहेगा, आत्मा ऊपर चल जाएगा। तो पहले हम अपने आत्मा को शुद्ध करना है, अपने आत्मा को उस खुदाबंद को सौंपना है कि वो, ताकि हमारी हर पल रक्षा करे, ताकि हमें ऐसी बुराई के रास्ते से बचा सके, हमारे मुंह से ऐसी कोई बातें न निकलने पाए जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। इन बातों को आप बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि इस बात को ना लोग बहुत कम समझते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि कितने सारे ऐसे मैं अभी इतनी तो बड़ी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं इतनी तो बड़ी नहीं कि आप लोगों को समझा सकूँ, पर मुझे पता है आप मेरे से समझदार ज़्यादा ही ज़्यादा कि मेरे से ज़्यादा आप समझदार हो, मुझे पता है। आप बड़े एज के भी हो, मुझे पता है कितने लोग मेरे से बड़े एज के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कितने भी बड़े हो जाओ, बड़ा होना ये माने नहीं कि आप कितने उम्र के हो, बड़ा उसमें हो कि आपकी सोच क्या है, आप किसी के लिए कैसे रह रहे हो, किसके लिए क्या सोच रहे हो। अपने मुंह से ऐसे कोई बात तो नहीं बोल रहे कि किसी सामने वाले व्यक्ति को ठेस लग रहा है। ऐसी कोई बात तो नहीं बोल रहे कि जब मेरे द्वारा किसी का मतलब बुरा हो रहा है। ऐसा सोचो, कभी बैठ के सोचो। और ऐसा नहीं है ऐसा तो नहीं कर रहे कि हाँ अपने जीवन को हम व्यर्थ गवा रहे हैं। ऐसा मतलब कि जीवन का मतलब क्या है, ये सोचिए। ये सब बातें बहुत गंभीरता वाली बात है, क्योंकि लोग आजकल दुनिया में इतना खो गए, इतना मगन हो गए हैं कि बातों को नहीं समझ रहे हैं। और ख़ासकर ऐसे लोग हैं कि आप अच्छी बात बोलेंगे तो आप वो गौर नहीं करेंगे आपकी बातों पर, कहेंगे हाँ बड़ी तू आगे ज्ञान वाली आगे, हाँ बहुत तो समझदार हो गई है, बहुत तो बोल रही है, ये ना वो अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो समझते ही नहीं हैं। वो बुरी बातों को बहुत जल्दी मतलब कि मान लेते हैं। अच्छी बातें आप बोलोगे तो उन बातों को गौर ही नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके मन में ये सब भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है। पहले इसलिए हमें पहले गंदगी को साफ करना है अपने दिल और दिमाग और हृदय से। इन गंदगी को साफ करना है, क्योंकि हमारे मुंह में लिखा है ना, मुंह में इतना सामर्थ्य है हमारे कि हमारे जीव में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। इसमें इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीवन को जीना है या फिर मृत्यु में वो, या फिर उस दलदल में जाना है, या फिर उस नर्क में जाना है जहाँ जहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं, जलते नहीं, वहाँ पे इतनी आग भरी धधकती आग है, उसमें जाना है, या फिर स्वर्ग में जाना है, वो आप पर निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस सबको बुद्धि दिया है, सबको ज्ञान दिया है, बस समझने की ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। माना कि आप बड़े हो, बड़ा होना बड़ी बात नहीं, समझदारी होनी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप कभी छोटे बच्चे से सब सीख सकते हो कि छोटे बच्चे, उनके अंदर में इतनी समझदारी होती है। कल को मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ बच्चों का ही। बच्चे क्या करते हैं, अपने में दो बच्चे हैं, लड़ झगड़ लेंगे, कल फिर वो अपने आपस में मतलब प्रेम भाव उन दोनों में हो जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएंगे। बाकी हम बड़ों में ऐसा क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं बच्चों के समान बन पा रहे, क्यों नहीं हम कर पा रहे। आप देखो उस बच्चों में कोई किसी के लिए ईर्ष्या जलन नहीं है, क्रोध नहीं है, उन बच्चों से आप सीखो। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, इसकी कोई उम्र नहीं होती है कि हाँ आप इतने एज हो गए तो मैं क्यों किसी से सीखूं। ये घमंड कभी नहीं, घमंड को तोड़ डालो। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये घमंड रहेगा, एटीट्यूड रहेगी, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे। ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते रहोगे, अभी भी गुजर रहा है, जब 2024 भी गुजर रहा है, 2025 में वैसे ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच आगे बढ़ती ही नहीं है। सोचते इतने से में इतने ही रहेंगे, आगे आगे अब सोचते नहीं, बड़ा कुछ सोचो बहना भाइयों, कुछ सोचो अंकल आंटी जो अभी आप वीडियो देख रहे, सोचो, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। क्योंकि हमारे सोच पर डिपेंड होता है। आपने सुन भी लिया कि हमारे मुंह में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम मुंह से अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा आप बोलोगे कि हाँ परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, तो तुम्हें आशीष दिया है परमेश्वर ने। पर आप बोलोगे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है, तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है। आप बोलोगे परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, शक्ति दिया है, तो परमेश्वर ने आपको भी दिया है। हम अपने मुंह को क्यों नहीं हम अच्छी जगह इस्तेमाल करते, क्यों नहीं अपने मुंह से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, क्यों नहीं, क्यों हम किसी को श्राप देते हैं, क्यों क्यों अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों। इन बातों को बहुत गंभीरता से सोचना भी है, जानना भी है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। कुछ तो हमारे अंदर कमियां हैं कि जो हम किसी सामने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना कि क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। गलती आप कितना कर लो, कितने भी गलती कर लो, बाकी किसी को क्षमा करना, गलती तो बहुत जल्दी हम कर लेते हैं, वो बहुत हमारे लिए ईजी, बहुत ईजी है, हर किसी के लिए ईजी है गलती करना। बाकी क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी से क्षमा नहीं होता है, हर किसी से नहीं। तो बाकी हमें ये जानना है, क्योंकि जो हम देंगे वही तो मिलेगा। जब हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति से क्यों आप सोच रहे हो कि वो मुझे क्षमा करे, क्यों? क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, तो सामने वाले व्यक्ति से कैसे तू आप मतलब आप कर सकते कि हाँ वो मुझे क्षमा करे, बिल्कुल नहीं। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। किसी को हम आशीर्वाद देंगे तो आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, वो भी 70 गुना परमेश्वर देता है। ये भी नहीं कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना, नहीं, 70 गुना। इन बातों को भाइयों और बहनों, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, आप समझो, दिल से मानो कि क्या खुदाबंद बाप हमसे क्या कहता, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इस बात को समझो। और आइए हम एक याकूब उसका 3:3-5 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है हमारा खुदाबंद आप। थैंक यू जीसस।
आइए हम याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6, इसमें भी क्या लिखा हुआ है आप वचन निकाल लीजिए। अगर आप लोग को लगता है मैं गलत पढ़ रही हूँ तो आप सही पढ़िए और वचन के द्वारा समझिए, मेरे द्वारा नहीं। मैं तो मनुष्य हूँ, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? बाकी वचन कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए जब मैं बोलूँ तो आप वचन को खोल के देखिए क्या सच में ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए हम याकूब 3 उसका 5वां और 6वां पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। देखो कितनी बड़ी बात है, जीभ क्या है? छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। क्या कहती है? जीभ क्या है? छोटा सा अंग है। अब देखो 32 दांतों में छोटा सा वो जीभ कितना महान है। तो इस बात को भी समझना है कि वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। इस जीभ के द्वारा हम कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। डींगे मतलब आप समझते हो क्या होता है? चलो मैं आपको बताती। डींगे मतलब ये है कि हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मैं तो गाड़ी में जाता हूँ, बड़ा बड़ा घर है, महल है, आगे पीछे नौकरे हैं, मेरे पास सब कुछ है। वो लोग कहते हैं बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं भी है तो वो डींगे मारते हैं। मैंने आजकल देखा है जिसके पास नहीं भी है वो बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से बोलता है। तो हमारे जीव का काम देखो क्या क्या करता है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ और समझते जाओगे। लिखा हुआ है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। इसका मतलब समझो कितनी गहराई वाली बात है कि थोड़ी सी आग से कितना बड़ा वन जल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप खाना बनाने बैठे हो, सब कुछ लेके बैठे हो, सामग्री लेके पूरा बैठे हो। क्या अगर आप गैस को नहीं जलाओगे, क्या आप माचिस के तिल्ली के इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या वो आग जल जाएगी? क्या आप खाना बना पाओगे? नहीं ना। वैसे हमारे जीवन में है, वो आग का काम करती है हमारी जीव। कैसे? क्योंकि हम अपने जीभ से कितनी चिंगारियाँ फेंकते हैं। किसी के परिवार में फूट डालते हैं अपने जीभ के द्वारा। छोटा सा जीव है, हमारे शरीर का छोटा सा अंग जीव है, पर कितनी बड़ी बड़ी कार्य करता है आपको भी नहीं पता। हमारे जीव कितना मतलब कि कितना सोचने वाले। अब सोचना कभी बात को लेकर हमारे जीव से क्या क्या नहीं होता है। समझना कि जीव क्या छोटा सा अंग है और क्या बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी बातें कहती है हमारे जीव के द्वारा। और इतने सारे बड़े मतलब कि जो वन है उसको छोटी सी चिंगारी के द्वारा जला देते हैं। बताओ, एक तिल्ली पूरे घर को जला सकती है। आप समझते हो ना क्या कहना चाहती हो आप लोगों से? इतना आप समझदार हो, आप समझ गए होगे, मुझे पता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। और क्या है 6वां पर लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ भी क्या है? एक आग के समान है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि जीभ क्या है? एक आग के समान है। इस बात को भी समझना है आपको। और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या है? जीभ हमारे अंग का अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया।
हमारे मुंह में, अरे आप सोचो जीभ में क्या क्या है। मैं भी नहीं जानती थी इतना कुछ, तो आज वचन पढ़ा तो समझा कि जीभ क्या है, कलंक। इस जीभ से पता है, अब बड़े बड़े अब मंच में चले जाओ, अगर आप इस जीभ के द्वारा किसी का अच्छा नहीं कह रहे ना, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, इस जीभ का इस्तेमाल बुरी जगह पर ना करो। किसी को बुरा मत बोलो। अगर आप किसी का भला नहीं कर रहे तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि एक बार आप मनुष्य के सामने झूठ को छिपा लोगे, बस बाकी उस परमेश्वर से आप कुछ नहीं छिपा है। वो सब जानता है, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा सब पर लगी रहती है। कब क्या कैसे आप कब क्या कर रहे हो, वो सब परमेश्वर देखता है, सब। हमारे जीभ में एक आग का कुंड जलता है, धधकती हुई आग के कुंड में ये जीभ के काम करता है, ऐसा हमारा जीव है। आपने देखा कि जहाँ 4 लेडीज़ें बैठी होती तो किसी के बारे में अच्छा ही नहीं, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है वो बुराइयाँ चलती है, ठट्ठा होता है बैठकर, एक दूसरे की चुगली होती है। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से हमारा ही मुंह खराब होगा, हमारे नर का काम करता है हमारा जीव। अगर आप समझोगे इस बात को, तो आज आपने मन में ठान लीजिए कि इस जीव के द्वारा किसी का बुरा नहीं बोला। इस जीव के द्वारा खुद को कभी ये ना बोलना कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, शरीर कमज़ोर है, बुढ़ापा आ गया है, या शरीर में जान नहीं है, बहुत बीमार हूँ। एनीथिंग, कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हम मुंह से बोलेंगे वही होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत गौर करने की बात है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे, ज़्यादा बोलूँगे नहीं। और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और परमेश्वर आप सबको इतने ज्ञान बुद्धि से भरे कि आपका ये जब मैंने वचन बोला है कि ये वचन व्यर्थ ना जाए, हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय को छू ले ये वचन। मेरा बस ये विश्वास है कि जितने लोग इस वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो आशीष पाएंगे। मेरा काम है बस उनको बताना, समझाना। बाकी आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, क्योंकि आप समझोगे तो और आगे बढ़ोगे, आशीष पाओगे। नहीं समझोगे फिर वही दलदल में फंसे रहोगे, कीचड़ वाले दलदल में, जहाँ कोई जीवन नहीं है, आपका कोई रास्ता ही नहीं है, वही जीवन को बिताओगे। तो चाहते हो आगे बढ़ना, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, सुख रहना चाहते हो, तो वचनों को समझोगे, जानोगे और मनन करोगे। और आशा करते कि परमेश्वर ने आप सबके जीवन से ये वचन के द्वारा बोला है, बताया है, समझाया है। और सबको नमस्कार। आइए हम अंतिम दुआ करते हैं। महाजित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए ईश्वर राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी ये वचन को सुने हैं प्रभु जी, वचन को सुनने वाले नहीं प्रभु जी, वचन के द्वारा चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। अपने सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, अपने ज्ञान बुद्धि से समझा प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये वचन हर लोगों के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वचन के द्वारा उन सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, और लोगों तक प्रभु जी वीडियो पहुँचने पाए प्रभु जी, और लोग प्रभु जी आशीष पाने पाए प्रभु जी, वचनों को जानने पाए प्रभु जी, ऐसे सामर्थ्य भा प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया प्रभु जी, आपने समझाने का प्रभु जी सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद करते हो। आदर महिमा और जलाल देते इस प्रार्थना को आपके उद्धारकर्ता प्रभु केस के नाम से मांग लेते हो। आमीन आमीन आमीन। सभी को नमस्कार। जितना हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, आप भी समझिए, आप भी आशीष पाइए और लोगों तक भी आशीष का आप जरिया बने। नमस्कार।